नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम एक टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो इंसान हमारे साथ काफ़ी खुश रहता है और हम भी उस इंसान के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। वो इंसान भी हमारी रिस्पेक्ट करता है, हम भी उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। यानी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी ठीक होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान हमें इरिटेट करने लगता है। वही इंसान हमारे हैप्पीनेस के बीच में आता है। वही इंसान हमें हमें वैल्यू नहीं देता है, हमें इरिटेट करता है, हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है। और कई लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। यानी अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हैप्पीनेस। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो, वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है या फिर आपको अब्यूज़ करता है। सो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गाइस, सबसे पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना, मूव ऑन करना इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस इंसान से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और इसी अटैचमेंट की वजह से हम उस इंसान को नहीं छोड़ पाते। लेकिन आज हम यही जानेंगे कि इस सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। गाइस, सबसे पहले आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो आपकी रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और आप रिस्पेक्ट के लायक हो तो आपको उस इंसान को समझाना चाहिए। अगर आप किसी की बातें बार बार सुन रहे हो तो वो इंसान आपको बातें बार बार सुनाएगा। इसीलिए किसी की बातें सुनने से पहले अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। उस इंसान से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए, डायरेक्ट बात करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है। गाइस, याद रखना, अगर कोई बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो इससे आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यानी इस रिलेशनशिप में रहने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपको एक अच्छे पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, जो कि एक रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी इस रिलेशनशिप में अगर आपकी वैल्यू नहीं है, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है या फिर आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपका पार्टनर आपको कभी कभी गाली देता है और कभी कभी आपको मारता है, तो ये बहुत टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप रिलेशनशिप में क्यों हो? ताकि आप खुश रह सको। हैप्पीनेस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो तो वहाँ रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ताकि हम खुश रह सके, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करें और उस टाइम को और अच्छा बना सके। इसलिए हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वो इंसान आपको ट्रीट नहीं कर रहा है अच्छे से, उस इंसान का नेचर आपको लेकर अच्छा नहीं है, उस इंसान का बिहेवियर काफ़ी टॉक्सिक हो गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप खुद को सेपरेट करो। आप उस इंसान से अलग हो जाओ, इस रिलेशनशिप से अलग हो जाओ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। यहाँ पे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते चले जाओगे। इसलिए बेस्ट डिसीजन यही होगा कि आप अलग हो जाओ। गाइस, क्या होता है ना, जब भी फाइट होती है और वो आपका पार्टनर अगर आपको गाली देता है, अगर आपके बीच में कोई फाइट हुई है, शायद थोड़ी सीरियस फाइट हुई है और आपका पार्टनर आपको गाली दे रहा है, तो इस सिचुएशन में ना बहुत लोग खुद को इमोशनल फूल बनाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद सिचुएशन वैसी थी इसीलिए मेरे पार्टनर ने मुझे गाली दिया, मेरा पार्टनर तो वैसे बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छा है, शायद उसे गुस्सा आया होगा इसीलिए उसने मुझे गाली दिया, शायद मेरी गलती थी इसीलिए उसने मुझे गाली दिया। तो एक बात जान लो, आप अगर उस इंसान के साथ लाइफ टाइम रहते हो तो उस इंसान को कई बार गुस्सा आएगा, वो इंसान कई बार आपको गाली दे सकता है। यानी अगर उसे गुस्सा आ रहा है और वो आपको गाली दे रहा है तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, इसमें आपकी वैल्यू खत्म हो रही है। उस इंसान को तो 100 बार गुस्सा आएगा और 100 बार वो अगर आपको गाली दे रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए खुद को इमोशनल फूल बनाना बंद करो। उस इंसान के साइड से सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के साइड से भी सोचो। अगर आप उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, उस इंसान को समझते हो, लेकिन वो इंसान आपको नहीं समझता है, वो इंसान आपको अब्यूज़ कर रहा है, बार बार गाली दे रहा है, तो उस इंसान की साइड लेने के बजाय आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान फ्यूचर में ऐसा नहीं करेगा।
हो सकता है फ्यूचर में आपसे और ज़्यादा गलती हो, सो हर गलती के बाद वो आपको गाली देगा। तो इस चीज़ को क्या आप फ्यूचर में एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमेशा आपको अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, खुद के वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पर आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, ऐसे रिलेशनशिप में रहकर आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप उस इंसान के साथ खुश नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, वो इंसान आपकी बातें नहीं सुनता है, आपको नहीं समझता है, सो बहुत ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप उस इंसान से अलग हो जाओ। ऐसे पार्टनर को छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ो। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप उन प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।